आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे। देखिए आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जीवन जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही शानदार है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को उल्लास के साथ जीना चाहिए, खुशी के साथ जीना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। जितना आप मर के जियोगे जिंदगी में, उतनी ही आपके सामने परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। और जितना उल्लास से जिएंगे, देखिए परेशानियां हर एक, आप दुनिया में अकेले नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां हैं। परेशानियां हर एक व्यक्ति के साथ में है, हर एक व्यक्ति दुनिया में परेशान है। जो जितनी पॉजिटिविटी के साथ, जो जितना उल्लास के साथ जीता है, उसकी परेशानियां उसको उतना ही कम तंग करती हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है? तो ये पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 16 अक्टूबर को मनाया गया। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INS चेन्नई ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इससे ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी नवीनतम रैंकिंग में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट न्यूजीलैंड का है। वहीं पांचवा प्रश्न है कि भारत ने किस देश की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के मानव परीक्षण को अनुमति दी है? और ये रूस की वैक्सीन है। छठवां प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार गरीबों को 10 रुपए में साड़ी देगी और इसके लिए योजना शुरू की है? झारखंड के द्वारा। वहीं सातवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसे अपना अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं माइकल ईरानी। और आठवां प्रश्न है कि भारत की एला वेनिल बलारीवान ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 का आयोजन किन देशों के बीच होगा? तो इस का अभ्यास जो होने वाला है, इसका आयोजन क्वाड देशों के बीच होने वाला है। अब क्वाड देश किन्हें कहते हैं? एक्चुअल में 4 देशों को क्वाड देश कहा जाता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलकर क्या बनाते हैं? क्वाड देश बनाते हैं। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मालाबार सेना अभ्यास इस वर्ष के अंत में, यानी कि 2020 के लास्ट में, दिसंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित किया जाना है और इसका आयोजन लगभग तय है। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, लेकिन 2015 में इसमें जापान की नौसेना भी जुड़ी, तो फिर ये त्रिपक्षीय हो गया, भारत, अमेरिका और जापान। और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी भाग लेगी। तो इस बार अगर ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भाग लेती है तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड देशों का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि क्वाड देश में ये चारों देश हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, वहां पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई थी। तो ये हमारे पिछले करंट अफेयर का यही था कि 7 अक्टूबर को क्वाड देश जो है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में आयोजित हुई थी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है हर 5 साल में, याद रखिएगा, हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है और ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी, यानी पहली बार इसको 2010 में मनाया गया, दूसरी बार 2015 में मनाया गया और अब तीसरी बार 2020 में इसको मनाया जाना है। तो 5 वर्ष में एक बार ये मनाया जाता है। और जबकि भारत में अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, प्रोफेसर महालनोबिस की जयंती पर। आपने इनका नाम सुना होगा, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रोफेसर महालनोबिस कौन थे। अब जो विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 है, इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। ये इस बार की जो है इसकी थीम रखी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स शुरू हुआ है? तो ये आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। स्लाइनेक्स का मतलब यही है, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज, यानी कि SL श्रीलंका, IN इंडिया, EX एक्सरसाइज। तो स्लाइनेक्स इसको पढ़ा जाता है। तो डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है, कहां शुरू हुआ है। तो भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच 8वां, यानी हर साल आयोजित होने वाला ये वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास है और ये 8वीं बार आयोजित हो रहा है। स्लाइनेक्स 2020 ये 19 अक्टूबर से
त्रिकोलमाली तट पर शुरू हो रहा है और ये अभ्यास जो है 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में 21 अक्टूबर के बीच चलेगा। भारत की तरफ से इसमें नौसेना की जो पोत है कारमोटा और किल्तान ये इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं और स्लाइनेक्स 2020 का जो उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच बहुआयामी जो समुद्री संचालन प्रक्रिया है उनमें सुधार लाना। बात करेंगे श्रीलंका की। यहाँ की राजधानी कोलंबो है। कोलंबो में एक जगह है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, एक्चुअल में ये यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ की गोटाबाया राजपक्षे हैं और मुद्रा यहाँ की श्रीलंका रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको अब श्रीलंका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको श्रीलंका जाना है तो मूव करना पड़ेगा नीचे दक्षिण की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे ये दक्षिण में ये ऑरेंज कलर का जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है। ये कोलंबो जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ में है, यहाँ के पास स्थित है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे जो यहाँ की राजधानी है। अब देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू मध्य है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। ये पाक स्टेट के आगे बढ़े उससे पहले पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि भारत और जापान के बीच में चौथा नौसेना अभ्यास अरब सागर में हुआ था। 27 सितंबर को बताया था, 27 सितंबर को ही बताया था कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष उनके बीच में 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरा भारत श्रीलंका शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके अलावा भारत की नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में भी एक पैसेज अभ्यास हुआ 24 सितंबर को, ये बताया था मैंने। बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ कि इजराइल और किस अरब देश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए, तो इजराइल और बहरीन के बीच में ये राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। बात करें इजराइल की तो इजराइल और बहरीन के बीच में जो है औपचारिक रूप से अब राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं और ये सब हुआ है अमेरिका की पहल पर। अमेरिका की पहल पर दोनों देशों ने बहरीन की राजधानी मनामा है वहां पर 8 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बहरीन की बात करें तो ये मध्य पूर्व एशिया में इजराइल को मान्यता देने वाला अब चौथा अरब देश बन गया है। अब इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, मिस्र और जॉर्डन जो है वो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध पहले ही स्थापित कर चुके हैं। बात करें बहरीन और इजराइल दोनों की तो पहले बहरीन की राजधानी मनामा है। प्रधानमंत्री यहाँ के HRH सलमान बिन हमास अल खलीफा है, जबकि मुद्रा यहाँ की बहरीन दिनार है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा यहाँ की इजराइल की नई शेकेल है। चलिए मैप में मैं आपको दोनों देश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से आपको बहरीन और इजराइल जाना है। तो पहले आप मूव करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का देश ये इजराइल है। इजराइल की राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यरूशलेम है। यरूशलेम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन ये फिलिस्तीनी दोनों के बीच में कई बार झगड़ा चलता रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जॉर्डन ये है, ये पहले ही इजराइल के साथ में अपने राजनयिक संबंध बना चुका है। इस तरफ ये मिस्र है, मिस्र भी पहले ही इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध बना चुका है। मिस्र के बाद बात करें हम आपकी तो ये है यूएई भी पहले ही संबंध बना चुका है राजनयिक संबंध। अब यहाँ पर ये छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा ये बहरीन, जो आपको ग्रीन कलर का देश यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर, यह बहरीन है जिसकी राजधानी मनामा है। इसके पास में कतर स्थित है। तो 4 देशों ने अभी तक अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं इजराइल के साथ में, उनमें से बहरीन, यूएई, जॉर्डन और इजिप्ट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं के लिए फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है सिंगापुर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सिंगापुर जो है वो फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और अगले साल से शहर, क्योंकि सिंगापुर एक कुछ छोटा सा शहर ही मात्र है, शहर के रूप में ही पूरा देश है, तो ये राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और दूसरी सुविधाओं को फेस स्कैन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन यूज किया जाता है, रेटिना का स्कैन यूज किया जाता है, उसी प्रकार से अब फेस रिकॉग्नाइजेशन का इन्होंने ऑप्शन चुन लिया है। सिंगापुर ये अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला देश है। जैसे कि हमारे यहाँ जो भी आधार बना था तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स भी लगे थे, आंखों का स्कैन भी लगा था, तो उसी प्रकार से वहाँ का जो डेटाबेस बना हुआ है उसमें अब लोगों के चेहरों को भी स्कैन करके डाला जाएगा।
बात करें सिंगापुर की, तो ये एक छोटा सा द्वीप शहर के रूप में देश है। तो सिंगापुर सिटी यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब है और प्रधानमंत्री ली सियून लुंग है। मुद्रा यहाँ की सिंगापुर डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब सिंगापुर लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको सिंगापुर जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में आप जाएंगे तो ये जो पिंक कलर का देश दिखाई दे रहा है, ये तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है, ये मलेशिया है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के पास में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीपीय देश या छोटा सा एक शहर दिखाई दे रहा है जो मलेशिया के साथ जो लगा हुआ है, जिसकी सीमा यही सिंगापुर है, जिसको आप ऑरेंज कलर में देख पा रहे होंगे। ये एक छोटा सा शहर है, यही क्या है, सिंगापुर है। इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो इंडोनेशिया और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो है मलेशिया लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि भारत ने किस देश से एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो भारत ने ये प्रतिबंध लगाया है चाइना से आने वाले एयर कंडीशनर्स पर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने चीन से जो रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर आते थे उनके आप आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत ने, ये सरकार ने जो कदम उठाया है, ये मैन्युफैक्चरिंग, भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, भारत के अंदर जो चीजों का निर्माण है, विनिर्माण है, उसको बढ़ावा देने और जो गैर जरूरी वस्तुएं हैं उनको आयात हम ना करें, हमारे देश में ही उनका उत्पादन हो, इनको ही हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया है। भारत इससे पहले चाइना के साथ रंगीन टीवी के आयात पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम चाइना की। यहाँ की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ की युआन है। आज काफी सारे देश घूम लिए, तो चाइना बहुत बार आपने मैप में देखा ही, तो आज हम चाइना की सैर नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे सीधे सातवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जैसा कि आप नाम से स्पष्ट कर पा रहे होंगे, आयुष्मान मतलब हेल्थ, तो ये जो संबंधित है स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए। और ये योजना क्या है, क्योंकि इसके साथ सहकार भी जुड़ा है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना के तहत जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी सहकारी संस्थाएं इस प्रकार की व्यवस्था भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में कर पाएंगी और इसीलिए कृषि मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है यानी कि NCDC, इसने ये जो अगले कुछ वर्षों में करीब 10,000 करोड़ रुपए तक कर्ज देगा। बात करेंगे आठवें प्रश्न की कि किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और ये जो पुरस्कार जीता है भारत की ऐश्वर्या श्रीधर ने जीता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर, इनको 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऐश्वर्या जो है इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। लाइट ऑफ पैशन इस शीर्षक की इनकी छवि थी, जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। उसको दुनिया भर के करीब 80 से अधिक देशों की 50,000 से अधिक प्रविष्टियों से जीत हासिल की है। इसमें फाइनली 100 पिक्चर्स को इसमें शॉर्टलिस्टेड किया गया था और उन 100 पिक्चर्स में से फिर फाइनली इसको चुना गया इस पुरस्कार के लिए। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि हाल ही में आई लीग की ट्रॉफी किस टीम को दी गई है। तो ट्रॉफी दी गई है, हालांकि 7 महीने पहले ही ये टीम इस मैच को इस ट्रॉफी को जीत चुकी थी, लेकिन दी ट्रॉफी अब गई है और ये दी गई है मोहन बगान को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आई लीग चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, हीरो आई लीग के नाम से फुटबॉल की ट्रॉफी होती है, फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है। इसमें मोहन बगान के खिलाड़ियों को कोलकाता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें विजेता की ट्रॉफी प्रदान की गई। मोहन बगान ने 10 मार्च को पूर्व चैंपियन आइजोल FC को हराया था और आइजोल FC को हराने के बाद 1-0 से हराकर ये खिताब जीत लिया था। लेकिन उसी समय कोविड-19 चरम पर शुरुआत हो गई थी और देश में लॉकडाउन लग गया था, तो इसी के चलते जो इसका जहां पर ये ट्रॉफी दी जाने वाली थी उस सत्र को समाप्त कर दिया गया था। मोहन बगान अब एटलेटिको डी कोलकाता इसके साथ विले के साथ इंडियन सुपर लीग से जुड़ चुका है, यानी इंडियन सुपर लीग में वो पार्टिसिपेट करता है। बात करें मोहन बगान की तो 15 अगस्त 1889 में की स्थापना हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि IPL में 200 मैच खेलने वाले भारत के या दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। और ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में मैंने आपको एक करंट अफेयर में बताया था कि इन्होंने जो है सुरेश रैना का 193 मैचेस का
रिकॉर्ड तोड़ा है, 194 मैच खेल लिया, अब इनके 200 मैचेस हो गए हैं। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 3 बार के विजेता हैं चैंपियन सुपर किंग्स और इसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। ये आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इस मैच के पहले यानी 199 मैचों में इन्होंने 4,568 रन बनाए हैं और विकेट के पीछे करीब 110 कैच लिए हैं, 39 स्टंपिंग की है और कुल मिलाकर इस प्रकार से 149 शिकार इन्होंने किए हैं। ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि डीआरडीओ ने किस नाम के स्वदेश में निर्मित ड्रोन का सफल परीक्षण किया है और इसका नाम है रुस्तम 2, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जो सही उत्तर देते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, और जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन की कृपया आप उत्तर जरूर दिया करें। आज का हमारा सवाल है कि फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये खिताब किसने जीता है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।